आज हम बात करेंगे डीआरडीओ की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो ये न्यू वैकेंसी आई है इसकी जो एप्लीकेशन डेट जो स्टार्ट होगी ऑनलाइन फिल करने की वो 3 सितंबर से स्टार्ट होगी और इसकी लास्ट डेट जो है 23 सितंबर 2022 है। इसमें काफ़ी दिनों के बाद से इतनी बड़ी सीटें हमको देखने को मिल रही। करीब इसमें जो टोटल सीट है 1901 सीट है। 1901 सीट है। इसमें से करीब हमारा 1075 जो सीटें हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है और रिमेनिंग सीटें हमारी जो है टेक्नीशियन के है। टेक्नीशियन के लिए हमारी क्या है उसकी एलिजिबिलिटी है जो आईटीआई वगैरह किए हुए हैं उनके वो लोग इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है जो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जैसे डिप्लोमा किए हुए हैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या फिर हमारा कंप्यूटर साइंस से इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इससे जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। अगर इसमें एज की बात करें, इसकी एज की क्राइटेरिया देखें तो हमारा जो है मिनिमम एज हमारी 18 और मैक्सिमम 28 के बीच में हमारी होनी चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन इसमें मस्ट लिखा हुआ है कि हमारा डिप्लोमा ही होना चाहिए। अगर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो डिप्लोमा ही होना चाहिए। अगर कोई बीटेक है या फिर हमारा बीई है या एमटेक है या पीएचडी है तो ये इसको क्लेम नहीं कर सकता कि हम हायर डिग्री है तो हम इस चीज़ को फिल करेंगे। पहले ही पॉइंट में इन्होंने स्पष्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर सीट की हम बात करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो आई है सीट काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, 294 सीटें हैं। जिसमें हमारा एससी के 40 और एसटी के 21 और ओबीसी की हमारी 60 और इकोनॉमिकल वीकर की 38 और अनरिजर्व की 135 सीटें थी। उसके बाद से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी सीटें हैं 192। और तीसरे नंबर पर हमारा कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर हमारा डीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में है, ठीक है। तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसकी जो टोटल सीटें हैं हमारा 167 है, ठीक है। तो आप जिस जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिस सब्जेक्ट या फिर जिस डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, आप अपना मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख कर और इसको फॉर्म को फिल कर लें। क्योंकि सीटें जो है काफ़ी दिनों के बाद से आई हुई तो इतनी बड़ी एग्ज़ाम है हमारा सीट है तो इसको फॉर्म को फिल करके हमको एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि ये फार्म कहाँ से भरेंगे। तो आप डीआरडीओ की होम साइट पर जाकर वहाँ पर इसको विजिट करके और वहाँ पर इसको हम लोग फिल कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है कि इस एप्लीकेशन को आप जैसी आपकी रिक्वायरमेंट जैसी आपका क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से आप मल्टीपल एप्लीकेशन भी इसमें आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया हुआ है, पहले ही से मेंशन है कि जो आपका नियरेस्ट प्लेस पड़ रहा है वहाँ पर भी आप चूज कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम देने में हमको ईजी हो। और इस एप्लीकेशन फार्म का जो फीस है बहुत ज़्यादा नहीं है, चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो केवल हमारा 100 रुपया ही फीस इसमें रखा गया है। उसमें एससी एसटी के जो बच्चे हैं उनको इससे एग्जाम रखा गया, मतलब उसमें छूट रखी हुई है, ठीक है। अगर हम सिलेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, सिलेक्शन की बात करेंगे तो इसमें हमारा 2 एग्ज़ाम होगा, टायर 1 होगा और टायर 2 होगा, ठीक है। एक बात और बात रह गई थी यहाँ पर टेक्नीशियन की, तो इसमें टेक्नीशियन के भी देखेंगे तो ऑटोमोबाइल हो गया, बुक बाइंडर हो गया, कारपेंटर हो गया या फिर इलेक्ट्रिशियन हो गया, पीटर हो गया, ग्राइंडर हो गया, ठीक है। तो जो भी इस बैकग्राउंड से लोग अपना आईटीआई किए हुए हैं वो भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इनके लिए भी ये भी काफ़ी सीटें यहाँ पर रखी गई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा हमारा, ठीक है। तो टायर 1 होगा, टायर 1 हमारा क्या होगा, ओनली स्क्रीनिंग होगा, सिर्फ उसमें स्क्रीनिंग की जाएगी। और स्क्रीनिंग हमारा जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। और ये जो क्वेश्चन होंगे हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होंगे। और टायर 1 में जो सब्जेक्ट की बात करें किस सब्जेक्ट से होगा तो इसमें जनरली रखा गया है जीएस रखा गया है। जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया या एप्टीट्यूड हो गया,
वही सारे क्वेश्चन हैं हमारे, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चन हमारे 120 होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और ये हमको 1.5 घंटे में करना होगा। टायर 1 हमारा जो है 120 क्वेश्चन 120 नंबर का होगा और 1.5 घंटे में होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नो नेगेटिव मार्किंग, कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो और एक और क्राइटेरिया इसमें रखा गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है रखा गया है वो जनरल और ओबीसी के लिए 40% रखा गया है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 35%। मतलब आपको अगर आपका नेक्स्ट राउंड में जाना है टायर 2 में, अगर आपका क्वालिफाई करना है तो मिनिमम अनरिजर्व के लिए या फिर ओबीसी के लिए 40% लाना ही होगा और एससी एसटी के लिए 35% लाना ही होगा, ठीक है। तो टायर 1 में जो हमारा जितनी सीटें हैं उसका 1:8 के रेशियो में क्वालिफाई कराएगा। मतलब एक सीट पे 8 लोगों को क्वालिफाई कराएगा, किस पे, टायर 2 पे, टायर 2 में अपीयर होने के लिए। और टायर 2 का जो होगा एग्ज़ाम ओनली कोर सब्जेक्ट का होगा। मतलब जो बच्चा जिस सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है, जिस कोर सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है, जैसे सिविल का बच्चा सिविल से, मैकेनिकल का बच्चा मैकेनिकल से, तो अपने वो कोर ब्रांच में का ही पेपर देगा। और वो पेपर जो होगा सिर्फ 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का होगा और उसका टाइमिंग भी है हमारा क्या है, 1.5 घंटे का ही होगा, मतलब 90 मिनट का होगा। और इसमें भी हमारा जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर सेम रखा गया है। 40% हमारा आना ही चाहिए, मतलब 100 का 40% आना चाहिए अनरिजर्व और ओबीसी के लिए और 35% रखा गया है एससी और एसटी के लिए रखा गया है। और उसके बाद से इसी जो जो सेकेंड राउंड होगा, मतलब टायर 2 होगा, इसी को ही इन्होंने अपना बेस मेरिट बना कर आपका फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा क्या था, एग्ज़ाम का पैटर्न था, ठीक है। तो चूँकि 3 सितंबर से फार्म फिल होगा तो आप लोग जल्द से जल्द फार्म फिल कर लें। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं किया जाता है, ठीक है। और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द से जल्द इसका हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।